नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मिस्टर सुधीर वर्मा जी के पास मौजूद हैं, जो एक जाने माने टीचर हैं, जिनका परिचय कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में एक इनका नाम है। आज यूपी खबर से इनकी एक्सक्लूसिव वार्तालाप होने जा रही है। गुरुजी सर्वप्रथम यूपी खबर की तरफ से आपको, आपकी टीचर्स लॉबी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे दर्शकों को कुछ शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कुछ जानकारी दें। धन्यवाद मनीष जी। पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कैमरा पर्सन के साथ में कि मुझे मौका मिला कि अपनी बात रखने का, समाज में मेरी बात जाए। और इसके साथ साथ ही मैं सभी शिक्षक बंधुओं को शुभकामनाएं देता हूं शिक्षक दिवस की। लेकिन आज समय इतना जो चल रहा है उसमें शिक्षक ही इतना प्रताड़ित हो रहा है कि शिक्षक दिवस की जो शुभकामनाएं हैं सब धूमिल होती जा रही हैं। जरा आप समाज में निकल देखिए। मैं खुटार जयराम महाविद्यालय में टीचिंग कर रहा हूं एज अ वाइस प्रिंसिपल। मैंने देखा है वहाँ लोकल एरिया में जो टीचर हैं बेचारे, उनको कभी कोरोना काल में केले की ठेली लगाते हुए बेचारे फेरी लगा रहे हैं। तो कैसा शिक्षक दिवस है ये? शिक्षक का ही सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, कैसा शिक्षक दिवस है ये? चंद दिनों के लिए कॉलेज बंद हुए, स्कूल बंद हुए, शिक्षक परेशान हो रहा है बेचारा है। कोई सुनने वाला उसकी नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। शिक्षक दिवस से केवल एक धारणा के प्रति मनाया जाए तो ये ठीक नहीं, उचित नहीं है। उचित ये है कि शिक्षक की समस्याएं जानी जाए। वो हमारे पाल्यों का पालनहार है जी। वो ईश्वर से बड़ा उसको दर्जा दिया गया है। तो वो ये सोचे, इंसान इस बात को सोचे, महसूस करे कि क्या जो शिक्षक इस समय जी रहा है वो अनुचित वातावरण में जी रहा है। जब उसका वातावरण ही ठीक नहीं है, वो अपने परिवार से परेशान है, प्रताड़ित है, तो वो आपके बच्चों को कैसे शिक्षा दे पाएगा? इसलिए जो है ध्यान रखें इस बात का कि शिक्षक समाज को सर्वोपरि रखते हुए उसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए, बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए उसका सहयोग करें, उसकी मदद करें, तभी असल मायनों में हम शिक्षक दिवस को मना पाएंगे। क्या लगता है गुरुजी, जो एंशिएंट टीचर्स थे और आज के जो मॉडर्न टीचर्स हैं और आज की जो शिक्षा को लेकर के जो चल रहा है सिस्टम, उसमें क्या अंतर लग रहा है, क्या परिवर्तन आया है? मनीष जी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो समय और था जब आज हम छात्र के अधिकारों की जब बात करते हैं तो अगर कोई बच्चे को कोई टीचर डांट देता है तो मैं ये महसूस करता हूँ कि गार्जियन आ जाता है विद्यालय में, मेरे बच्चे को डांटिए मत, प्रेम से मत पढ़ाइए, माफ़ करिए, प्रेम से पढ़ाइए, डांटिए मत, उसको कुछ कहिए मत। अब ज़रा ये बताइए मनीष जी, अगर कोई भय नहीं होगा शिक्षा के प्रति तो क्या क्या प्रीत हो सकती है क्या? तो थोड़ा ऐसा एक डर आवश्यक है। केवल करियर का भय दिखाया जाए, उसको पढ़ाया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब नर्सरी केजी है या फर्स्ट सेकंड या 5 का बच्चा है या 9-10 का भी बच्चा है, उसको अपने करियर की इतनी चिंता नहीं होती। बेसिकली जिस परिवेश में हम रह रहे हैं गांव में, वो आप महानगर की छोड़ दीजिए, जिस परिवेश में हम जी रहे हैं इस परिवेश में बच्चों को अपने फ्यूचर की इतनी चिंता नहीं रहती। तो जब उसको भय नहीं होता, उसको हाथ में मैंने देखा है इस कोरोना काल में, पिछले 2 सालों में ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर इतना बड़ा परिवर्तन आया है और इतना डीप कर गया है नॉलेज कि मैं जब कॉलेज जाता हूँ मैं बच्चों में ये फील करता हूँ। मैंने देखा है गांव के अपने कुछ बच्चों को कि जो पढ़ने में अच्छे थे, जिनके परिवार बहुत अच्छे थे, जो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में थे, उन्होंने स्कूल से आदेश आया कि उनको मोबाइल प्रोवाइड किए जाएँ, उनको मोबाइल मिले। उन्होंने हालांकि अच्छी चीज़ के लिए स्कूल वालों ने अच्छा काम किया, लेकिन वो गार्जियन उस बात को नहीं देख पाए। अब बच्चा उसमें पबजी खेल रहा है पूरा दिन। मैंने एक बच्चे को टोका, क्या कर रहे हो? बोला गुरुजी पढ़ रहे हैं। हमने कहा लाओ देखिए, उसने तुरंत उसको साइड करके अपना जो स्टडी वाला चैनल था उसने खोल लिया और मेरे जाते उसने फिर अगेन उसने पबजी खेलना शुरू कर दिया। तो ये परिवर्तन अच्छा हुआ है, लेकिन तरीके गलत हुए हैं। मैंने आपके अनुसार जो हाईटेक एजुकेशन कर दी गई है, ये क्या नुकसानदेह है गुरुजी? जी हाँ, बिल्कुल नुकसानदेह है। आप देखेंगे जो काम ये शिक्षा है, ये कोई ऐसा रोड पे चलता हुआ काम नहीं जिसके लिए आप मशीनें लगा देंगे। शिक्षक है, हृदय से पढ़ाता है, बच्चे को उसकी फॉल्ट समझता है। एक कंप्यूटर या जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, देखिए ऑनलाइन शिक्षा का मतलब क्या है कि बच्चा सामने बैठा हो, शिक्षक पढ़ा रहा हो, कोई भी क्वेश्चन बच्चा पुटअप करता, शिक्षक उसका आंसर दे, ऐसा ऐसे फील करे कि शिक्षक सामने खड़ा है।
होता क्या है, सारी सुविधाएं कॉलेज में है नहीं, स्कूलों में है नहीं। होता क्या है, शिक्षक ने पूरा अपना वीडियो बनाया, अपलोड कर दिया, बच्चे ने उसको देख लिया। जैसे कि पहले गाइडों में काम होता था, जरा हम आप पीछे जाएं, एक बाल भारती चला करती थी, जी। तो उसमें हमें सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता था, लेकिन क्या उससे बच्चा पढ़ सकता था? यही सब हो रहा कि बच्चे को गाइड तो मिल रही है लेकिन गाइडेंस नहीं मिल रहा, बस ये समस्या। गुरुजी, कोरोना काल में मैनेजमेंट और टीचर्स के बीच कैसा अनुभव रहा है? क्या आपने अनुभव किया है इस दौरान? क्या हुआ है, कौन अपना है कौन पराया है, ये सबने रियलाइज़ कर लिया है। आपने क्या रियलाइज़ किया है, दर्शकों को बताएं। मनीष जी, अगर मैं कहूँगा तो शायद स्कूल वाले बुरा मान जाएं, लेकिन स्कूल वालों ने तो पूरी फीस ली है। जिन हिंदी मीडियम से स्कूलों में फीस नहीं ली गई है तो उसके बेचारे शिक्षक ने अपनी सैलरी नहीं मांगी है, लेकिन जिन स्कूलों में पूरा पैसा लिया गया है, स्कूल के नाम पर, एडमिशन के नाम पर, हर प्रकार का विकास के नाम पर हर प्रकार का पैसा वो ले रहे हैं और अपने शिक्षकों को कुछ नहीं दे रहे हैं। बोल दे भैया जो है मेरे कॉलेज में फीस नहीं आ रही है, आएगी तब देखा जाएगा। कहीं कोई हाफ दे रहा सैलरी है, कहीं कोई दे ही नहीं रहा है। बहुत सी समस्याएं हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं शिक्षक की समस्या। शिक्षक MLC का चुनाव हुआ, बढ़ चढ़ के लोगों ने वादे किए, दावे किए, कुछ नहीं हुआ, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अगर कोई शिक्षक पोस्ट डाल भी देता है या मांग भी करता है तो वो उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। ताज़ा उदाहरण है सरस्वती विद्या निकेतन गोला का। हमारे माननीय गुरुजी श्री नितिन भट्ट जी ने एक आवाज़ उठाई थी कि शिक्षकों को सैलरी नहीं दी जा रही और विद्या निकेतन के बच्चों से सारी फीस वसूली गई है। उन्होंने आवाज़ उठाई तो मेरे विचार से कई वहाँ से अध्यापकों को निष्कासित कर दिया गया, सैलरी तो उनको दे दी गई दबाव में आकर के, लेकिन उनको निष्कासित कर दिया गया जिन्होंने पूरा जीवन दिया है। मुझे याद है मनीष जी, मेरा एडमिशन जब हुआ था विद्या मंदिर में, उसके बाद विद्या निकेतन बना, किन परिस्थितियों में इन टीचर को वहाँ से लाया गया था कि आपको वहाँ पर पार्टनरशिप दे देंगे, आप उसको अपना समझ के चलाइए, और आज उनको वहाँ से इस बेइज्जती के साथ निकाला गया है। ये शिक्षक किस दुर्दशा में इस बात को दर्शाता है। गुरुजी, इन समस्याओं को लेकर के आप शासन से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? शासन से मेरा यही कहना है मनीष जी कि जो निचले तब स्तर से जो आपका प्रशासनिक अधिकारी है, आप जैसे आपने BRC बना रखी है, तो क्या केवल सरकारी स्कूलों को ही चेक करता है? वो चाहे तो प्राइवेट स्कूलों को भी चेक कर सकता है। आपने प्रधान बनाया है, जनता ने प्रधान चुना, क्या प्रधान का ये फ़र्ज़ नहीं बनता उसकी पंचायत में जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं वो उनसे पूछने की जहमत भी उठा लें कि श्रीमान जी आपके स्टाफ की सैलरी निकली या नहीं निकली? जिला पंचायत सदस्य बने हुए, विधायक हैं, सांसद हैं, क्या किसी सांसद या विधायक ने अपने क्षेत्र के किसी भी प्राइवेट स्कूल में ये जानने की कोशिश की है कि प्राइवेट शिक्षक किस दुर्दशा से गुजर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन से मेरा बस यही उम्मीद है कि ये सब अपने जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और अपने अपने स्तर पे गांव के जो लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ा ही नहीं, तो मनीष जी मैं बात लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि गांव परिवेश में रहते हैं, जब गाय दूध देती है क्या हम उसको तभी चारा खिलाते हैं? कि माता पिता हमारे जब तक हमारी सेवा करते हैं बुढ़ापे में, क्या हम उनकी सेवा नहीं करते? तो अगर आज शिक्षक आपके बच्चों को बाई चांस शिक्षा नहीं दे पा रहा है कुछ दिनों के लिए, तो क्या उसका हक नहीं बनता कि उसके बच्चे भी पोषित हो सकें? तो क्या ये लोगों का नहीं बनता कि उसमें स्कूलों में कुछ पैसा दें, या स्कूल वाले ये बात नहीं सोच सकते कि शिक्षक को कुछ सैलरी दे से अपनी जीवन चला तो सके कम से कम? तो मेरा शासन से यही उम्मीद है, यही कहना है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार प्रशासनिक लोग हैं, विधायक, मंत्री, सांसद, प्रधान, DDC ये लोग हैं, ये सब जिम्मेदारी का निर्वहन करें और अपनी अपनी पंचायत में सब चीज़ें देखें। क्या लगता है गुरुजी, इन समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो रिस्पेक्ट बना हुआ था एंशिएंट काल में, क्या वो आज बरकरार है? नहीं मनीष जी, रिस्पेक्ट तो खैर वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे पढ़ाते काफ़ी टाइम गुजर चुका है मनीष जी, लेकिन कई साल गुजर गए हैं। लेकिन वो रिस्पेक्ट जो पहले था, हम बच्चों को डांट दिया करते थे। मेरा एक पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कृषि अधिकारी है, कई आप मान लीजिए शायद 20 से 25 बच्चे जो होंगे मेरे पढ़ाए हुए अध्यापक हैं, पुलिस में कई चले गए हैं, मेडिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर चले गए हैं। मैं काफ़ी बच्चे सम्मान करते हैं, जो पुराने बच्चे हैं, काफ़ी बहुत एक जो है सम्मान का दायरा ही उनका अलग है कि अगर उनका पिता खड़ा होता, मुझे बड़ा अच्छा गदगद फील करता है कि
उनका पिता भी खड़ा होता तो उनको हटा करके किनारे मेरे पास चले आते हैं कि सर जी आप आए हैं, बड़ा मतलब अच्छा लगा हमको। आज का परिवेश है, 2-4 सालों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि सर जा रहे हैं, देख ना पाएँ, निकल जाए कैसे भी, कहीं इनको बुलाना ना पड़ जाए, कहीं ये कुछ पूछने न लगे बेटा फ्यूचर में क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे इरादे हैं। क्योंकि एक शिक्षक यही पूछेगा, ना कि ये पूछेगा भैया आप क्या खाना क्या बनाया है या आपके यहाँ ज़मीन कितनी है। इससे कोई मतलब नहीं होता टीचर को। तो ये बस बच्चा इन चीज़ों को भाग रहा है, इन चीज़ों से, इसीलिए उसका धीरे धीरे वो नॉलेज डिप हो रहा, क्योंकि वो शिक्षक से जुड़ना ही नहीं चाहता। गुरुजी ये सब हरेसमेंट मैनेजमेंट के द्वारा हो रहा है, फिर भी टीचर्स हमें लग रहा है कि पॉजिटिव ही सोच रहा है, लेकिन आप कैसा सोच रहे हैं गुरुजी इतना सब होने के बावजूद भी? देखिए, किसी के लिए विद्यालय मंदिर हो या ना हो, लेकिन एक शिक्षक के लिए विद्यालय मंदिर ही होता है। वो उसके लिए बुरा सोच ही नहीं सकता, चाहे मैनेजमेंट कितना भी हैरेसमेंट करे, उसको सैलरी ना दे, कुछ भी करे। कभी भी किसी भी अध्यापक को आपने कहते नहीं सुना होगा कि इस स्कूल ऐसा हो जाए, ये स्कूल गिर जाए, स्कूल चले ना, कोई भी कितनी बेइज्जती उसके साथ क्यों ना महसूस की जाए, कितनी बेइज्जती उसके साथ क्यों ना की जाए, लेकिन वो कभी बोला ही नहीं होगा। मुझे विश्वास है एक अच्छा शिक्षक अपने जहाँ पे कर्मभूमि होती है उसके अंदर कुछ बोल ही नहीं सकता। इसीलिए हरिसमेंट तो हो रहा है लेकिन कुछ कहता नहीं है। गुरुजी एक आप एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो एंशिएंट काल में पढ़ाई का मेथड था, टीचिंग मेथड था, आज डिफरेंट है। आज टीचर्स के अंदर वो जहमत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि बच्चे को डांट दें। आज ऐसा क्या किया जाए, कुछ ऐसा मेथड बताइए, स्ट्रेटेजी बताइए गुरुजी, जिससे कुछ दर्शक भी, कई टीचर्स भी हैं दर्शक हमारे, वो भी कुछ सीखें। अपना मेथड कुछ बताइए गुरुजी। बच्चे को मनीष जी से आज कहा जा रहा है कि प्रेम से पढ़ाएं। मैं कहता हूँ अवश्य प्रेम से पढ़ाएं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने का भय ज़रूरी है। और मैं उन गार्जियंस को भी कहना चाहता हूँ, जैसे बच्चा कॉलेज में या स्कूल में 5 घंटे रुकता है मनीष जी, और घर पे बच्चा 19 घंटे रुकता है, तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बनती हैं गार्जियन की। मैंने एक गार्जियन को अभी पिछले हफ्ते ही मैंने सुना कि भैया हम तो बहुत परेशान हो गए थे, स्कूल नहीं खुल रहा था, बच्चे ने बिल्कुल जीना मुश्किल कर दिया, और बहुत बहुत थैंक गॉड है कि मतलब स्कूल खुल गए हैं और बच्चा हमारे सर से बोझ खत्म। अरे आपका बच्चा आपके लिए बोझ हो रहा है, सोचिए वो इस अध्यापक कितनी मेहनत कर रहा होगा आपके बच्चे को संभालने के लिए। और जब कोई मुसीबत आती है, अगर गार्जियन से कुछ कह भी देता अध्यापक, अगर बच्चे को डांट भी देता है या कोई स्पेशली किताब अलग से मंगा लेता है, तो तुरंत पारा गर्म हो जाता है गार्जियन का कि अरे ये कैसे कर दिया उन्होंने, अरे डांट कैसे दिया बच्चे को हमारे, अरे कुछ कह कैसे दिया बच्चे को हमारे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बच्चे को निगेटिव की ओर लेके जाती हैं। जैसे हमारा बच्चा कुछ गलत कर रहा है, मेरा बच्चे को जैसे आप मनीष जी ने एक बार डांट दिया, तो मुझे ये नहीं दौड़ना चाहिए मनीष जी ने क्यों डांटा। सोचना चाहिए अगर मनीष जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति ने अगर बच्चे को डांटा है तो कुछ तो वजह होगी, लेकिन नहीं, आदमी करता क्या है, भाग पड़ता अपने बच्चे के प्रेम के पीछे, मुँह के पीछे, और इससे बच्चे का नॉलेज जो है वो डिप हो जाता है। दर्शकों, अभी आप मिस्टर सुधीर वर्मा जी को सुन रहे थे, जो एक एक्सपीरियंस टीचर हैं, और क्षेत्र में ही नहीं, हमने पहले भी बताया जनपद में एक अच्छी पहचान है। तो इस वक्त इन्होंने यूपी खबर से एक्सक्लूसिव वार्तालाप किया, अपना जो भी दुख दर्द था और हमसे यूपी खबर के साथ इन्होंने साझा किया। जो कोरोना काल में टीचर्स के साथ हुआ है, मैनेजमेंट के द्वारा जो हरेसमेंट किया गया है, वो एक टीचर के लिए काफ़ी कष्टदायी सिद्ध हुआ है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए शासन और प्रशासन को भी, जो प्राइवेट टीचर्स है उनके लिए भी कुछ न कोई पॉजिटिव कदम, उनकी जीविकोपार्जन लाइवलीहुड को पुल करने के लिए कुछ न कुछ तो कदम उठाने चाहिए। और असल में एक अध्यापक को, टीचर को खुशी तब होती है जब वो उसका बच्चा पढ़ाया हो, वो बच्चा नित्य नए आयाम, सफलता के नित्य नए आयाम बनाता रहता है और सफलता अर्जित करता रहता है। और वास्तविकता में देखा जाए तो टीचर काफ़ी इस वक्त परेशान है। कोरोना काल में मैनेजमेंट के द्वारा पूरी फीस ली गई है, फिर भी प्राइवेट टीचर्स को हाफ सैलरी भी नहीं प्रोवाइड कराई गई है, नहीं उनको पे किया गया है। तो इसको लेकर के टीचर्स बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। बहरहाल ये सब शासन और प्रशासन के स्तर की चीज़ें हैं, सोचने का विषय है। जब टीचर ही परेशान होगा तो बताओ बच्चे को कैसे वो पढ़ाएगा। फिर भी इतना कष्ट झेलने के बाद भी टीचर्स पढ़ाते रहते हैं। मैं ऐसे टीचर्स को, सभी टीचर्स को इस
जो टीचर्स डे अभी आपका 5 सितंबर को गुजर गया है, उसको लेकर के मैं उनको सैल्यूट करता हूं और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसी के साथ कैमरा पर्सन ओमकार के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।